दो फैक्टर, दो ही फैक्टर का ना, ऐसे तो इसका फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है, लेकिन इसमें से 1 2 3 और 6, लेकिन ये 4 वो यहाँ फैक्टर हुआ, 4 फैक्टर तो नहीं, 2 ही फैक्टर लेना है, और 2 फैक्टर का मतलब गुणनखंड जिससे कटे, 1 2 3 6 से ही ना ये कटेगा, लेकिन इसका 2 फैक्टर आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, एलसीएम वाला मेथड से कर सकते हैं, 2 3 ऐसे जो भी जैसे भी लीजिए आप। 6 का ऐसे ये फैक्टर लीजिएगा तो 6 का 2 फैक्टर, ये जो अंदर में रहेगा उसका 2 फैक्टर लेना है। वो 2 फैक्टर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जब मान लिया कि इसका हम 1 लिए और 6 लिए, 1 2 कवर है, अरे परी एगो सिक्का हाथ में आ कर रही थी। बोला पापा। परी निकाल ली थी, यही ली थी। अरे देखो ना जल्दी, मुंह में देखो ना, बोलो बोलो। परी आ बेटा। अच्छा बाय करो, हेलो। अच्छा A for B for C for निकाल ली। D for सिक्का मुंह में न ली है, सिक्का मुंह में न ली है, सिक्का मुंह में नहीं न ली है, बोलो नहीं ना। ऐसा करो ए बेटा, उधर नहीं ऐसा बोलो, करो, हाँ नहीं, चलो ठीक, हेलो हेलो बाय कर दो, बाय कर दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया तो चलो ठीक। सिक्का मुंह में नहीं लेने का, सिक्का ये अंदर के 2 फैक्टर मैं करूंगा, ये अंदर जो संख्या उसका 2 फैक्टर ऐसा लेंगे, यहीं पे खेल सब है, यही खेल सब स्टार्ट हो रहा है, यहीं से मिलेगा। ये अंदर जो संख्या है, पहले ध्यान देना, हाँ, अंदर जो संख्या है उसका 2 फैक्टर लेंगे। 2 फैक्टर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर यहां 5 मिलना चाहिए, यहां वाला नंबर 5 मिलना चाहिए। गुना करने पर 6, तो 1 और 6 से तो गुना करने पे आ जाएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा, 7 हो जाएगा। जब 2 और 3 लेंगे, 2 और 3 लेंगे तो गुना भी करेंगे, 2 3 6, 2 से 3 में गुना, 2 3 जा 6, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है, राइट। यानी इसका मतलब हुआ हम 2 और 3 लेंगे। देखिए दोस्तों क्या कहे, पहला कंडीशन ये 2 तो होना जरूरी है, 2 नहीं है तो 2 लाना होगा। 2 कैसे लाएंगे आगे जानेंगे, यहाँ तो 2 है ना। 2 जब मिल गया तो ये जो अंदर में है ये जो अंदर में है उस संख्या का 2 गुणनखंड करते हैं। 2 गुणनखंड ऐसा लेते हैं ताकि मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए, यहाँ जो संख्या वो आना चाहिए, और एडिंग करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो 2 और 3, इसका 2 और 3, 2 3 तो हमने ले लिया, 2 3 ले लिया। जब ले लिए तो ध्यान दीजिए, ये 2 3 मान ली 3 पहले रख दिए, चाहे 2 कोनो पहले रखे, उससे मतलब नहीं, साइन पर फिर डिपेंड करता है, ठीक। 2 3 हम ले लिए, 3 और 2 लिए, ठीक। और ये देखिए दोनों को जोड़ने पर 5 मिल रहा है, तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों को रूट कर दीजिए अलग अलग, इसको प्लस कर दीजिए, यही आंसर हो गया। अब यहाँ पे माइनस रहेगा तो क्या, थोड़ा सा और रुकिएगा, आप यहां तक तो आप समझ गए ना। √3 + √2 ई वर्गमूल हो गया, 5 + 2 √6 का वर्गमूल √3 + √2 हुआ, ये ध्यान दीजिए, समझे। यानी √5 + 2 √6 = √3 + √2, ये आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे आइए, पहले देखते हैं ऑप्शन, देख लीजिए कौन है ऑप्शन, देख लीजिए √3 + 2, ये हो गया। चाहे √2 + √3 भी लिख सकते हैं, प्लस का प्लस, यहाँ प्लस चाहे माइनस होता है, ठीक। अब आइए दूसरा, देखिए यहां हमने क्या लिखा, 10 + 2 √9 का वर्गमूल। देखिए यहां पे ऐसे लिख देंगे तो डबल हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे इतना का वर्गमूल तो 2 बार वर्गमूल निकलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये हटा हुआ है 10 + 2 √9 का वर्गमूल, या हम लिख सकते हैं √√ + 10 + 2 √9 = what। दोनों सेम प्रश्न है, इसका वर्गमूल क्या होगा, ऑप्शन आपको दी हुई है। दोस्तों ध्यान दीजिए,
ऐसे प्रश्नों को दोस्तों 10 + 2 √9 है। आपको क्लियर है कि यहाँ पे 9 जो रूट के अंदर जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट बन जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, डेट मीन 3 से 2 में गुना 6 और 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल 4, ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, 9 के जगह कुछ और रहेगा, तो ऐसे प्रश्न ले लिया गया है, देख लीजिए और बना लीजिए। आगे मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहने पर डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे सब समझिएगा, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला था, यहाँ साइन प्लस या माइनस होगा, राइट। सबसे पहले निकालने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए, 2 तो है, नहीं होगा तो 2 लाना होगा। ठीक, कैसे लाएंगे वो तो मैं बताऊंगा, अभी तो बने रहिए। अब ये 9 जो आ गया, ये 9 का ऐसा फैक्टर कीजिए, 2 गुणनखंड ऐसा तोड़िए ताकि गुना करे तो 9 में मिलना चाहिए और जोड़े तो 10 आना चाहिए। अब 9 के 2 फैक्टर, 9 का 2 फैक्टर क्या क्या होगा, एक 3 और एक 3, तो 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 तो आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 6 तक रह जाएगा। डेट मीन्स यह नहीं होगा। तो एक और है, 1 और 9, 1 है 9 ना, 9 1 में गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। बस क्लियर, इसी को रूट लगा दीजिए, √9 और √1 जो आएगा उसको रूट में कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस साइन दे दीजिए, और माइनस है तो माइनस दे देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। माइनस देंगे तो गलत होगा, काहे होगा देखिए, पहले प्लस वाला है, प्लस सुन लीजिए। अब देखिए √9 का हो गया स्पेलिंग, √9 का वर्गमूल कितना होगा, √9, 9 का कौन ऐसी संख्या जिसको उसी से गुना करे तो 9 आए, तो 3 है ना, 3 गुने 3 दैट मीन्स 9, तो 3 और प्लस और √1 वो 1 का वर्गमूल 1, तो 3 और 1 4, ये 4 करेक्ट आंसर, 4 विल बी करेक्ट आंसर, ये बी आंसर हो गया। ठीक, अब आपको पता चल रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा। तो अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं, थोड़ा सा और आगे। सबसे पहले प्लस वाला समझ गए, अब माइनस वाला में आइए। दूर रहना चाहिए, दूर नहीं रहेगा वो बाद में, लेकिन प्लस वाला समझ गए, अब माइनस वाला समझेंगे। अब माइनस वाला समझने के लिए एक लाइक तो बनता है, ठोक दो, फिर देखो हम यहाँ ठोक देते हैं। चलिए आइए, अब देखिए यहां देखिए 8 - 2 √15 का वर्गमूल, या मैं कह सकता हूं √8 - 2 √15। ये अंडर स्क्वायर रूट का मतलब हुआ यही वर्गमूल, जो यहाँ नहीं ऐसे दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसे दे देते हैं वर्गमूल तो 2 बार, एक ये आने के बाद फिर इसको ऐसे करते तब आंसर आता है, अगर ऐसा दिया हो रहता तो। ये सब आप कंसेप्ट में जाता है, बेसिक आप समझिए थोड़ा बहुत। अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे समझना तो है ही, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम करते हैं लोग ये ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए यहाँ बताऊंगा ये। हाँ, आपको आप लिख दीजिए 8 - 2 √15, ऐसे लिखने नहीं जाइएगा, यहीं पे डायरेक्ट कीजिए। ये 15 है ना, 15 के 2 गुणनखंड कीजिए। लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन लिखना नहीं है, हमको फास्ट करना है। बहुत सारे मेथड होते हैं, हमको एग्जाम में टाइम को बचाना है, और टाइम बचाने के लिए हम ट्रिक अपनाते हैं। और ट्रिक क्या करता है, स्पीड दे देता है, स्पीड दे देता है, और वही स्पीड से हम बनाएंगे तो सिलेक्शन काफी है। अब बार बार मैं बोलता हूं 3 बुक से ज्यादा मत पढ़ना दोस्तों। और 3 बुक में अभी एक और चीज बोलूंगा कि अगर जिस तरह से रेलवे का एग्जाम हो रहा है, रेलवे के एग्जाम में 3 बुक हम बोले थे। एक जीके का बुक पढ़ने के लिए, जीके में सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है, लूसेंट का है। दूसरा मैंने बोला था क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन पेपर बना दीजिए, क्वेश्चन पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर उसको बार बार जितना बनाइए उसी से रिलेटेड प्रश्न वैसा ही पूछेगा, डिजिट और अंक का फर्क रहेगा। तीसरा बतलाए थे प्रैक्टिस सेट, एक ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट कर करके देखिएगा। प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएगा तो 2 पार्ट हो जाएगा, एक रीजनिंग का बुक हो जाएगा, एक मैथ का बुक होगा। ये दोनों को कवर कीजिए। हम कहेंगे ना कि बकलोल को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है पहले ही, ऐसे तो आप पढ़ सकते हैं, आगे के लिए भी काम करेगा हर एक एग्जाम में। तो लूसेंट को कम समय दीजिए। मैथ आपको मालूम है कि मैथ 20 गो है, रीजनिंग 25 गो, और साइंस है तो साइंस है ना। तो अब देखिए इस साइंसवा कहां से लाओगे, साइंसवा ये लूसेंटवे वाला में जो लास्ट में साइंस वाले, या लूसेंट साइंस ले लीजिए, लूसेंट साइंस ले लीजिए और लूसेंट साइंस को पढ़ जाइए। ये साइंस 25 क्वेश्चन रहेगा,
20 20 40 20 क्वेश्चन और 10 से वो जीएस रहेगा जो रीजनिंग नहीं रीजनिंग करे सॉरी वो क्या बोलते हैं हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स तो कभी किसी भी अभी क्लास मत करो। रेलवे को निकालने वाला विद्यार्थियों से एक ही अनुरोध है हाथ जोड़कर कि जीएस मत पढ़ो, जीएस मत, जनरल साइंस मत समझना, जीके मत पढ़ो, साइंस पढ़ो। जीके दम भूल जाओ पढ़ना, करंट अफेयर्स दम भूल जाओ। करंट अफेयर्स भैया एग्जाम से पहले 10-12 दिन पहले पढ़ा जाता है, 5-6 दिन पहले पढ़ा जाता है। क्या पूछा, कौन बैठा, कौन स्थापना हो, कौन खेल जीता, क्या हुआ, ये सब पढ़ो। डेली पढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, खैर छोड़िए बकवास, अब बोलते बोलते थक जाएंगे। अब हाँ मैंने क्या बोला था, प्लस वाला मैंने बता दिया। यहाँ देखो दोस्तों माइनस है। मैंने बोला था कि 2 रहेगा, ठीक है, नहीं है तो लाते हैं। 15 का 2 गुणनखंड, एगो तो 1 और 15 सबको लिखना जानता होगा। जो संख्या है 1 और वही संख्या तो लिख देता है, लेकिन क्या ये जोड़ने पर ये आएगा? नहीं। तो 1 होता है 3 और 5, तो 3 और 5 से ना आएगा। 3 5 हम डायरेक्ट लिखते, इतना तो जान ही रहे होंगे दोस्त। चलिए 3 और 5, 5 से 3 में मल्टीप्लाई किए 15 तो आ गया। अब 5 और 3 में जोड़ेंगे, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, आएगा ना 8। अब बात रहा तो मैंने बोला था कि 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए और दोनों को रूट कर दीजिए। 2 है तो, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और माइनस है तो माइनस। यहीं पे ये गलत हो जाएगा। यही ऑप्शन देगा, गलत वाला ऑप्शन देता है। एग्जामिनर जानता है कि बकलोलवा ने यही गलत करेगा, बनाएगा, हड़बड़ में प्रेशर रहेगा टाइम का और टाइम से गड़बड़ा जाएगा। √3 - √5 है कि नहीं, मार दिया ऐसे और मिल गया नंबर ऐसे 0। ध्यान दो, अब क्या ये सही होगा? कमेंट में बताओ क्यों मैं ये सही बोल रहा हूं। √5 पहले होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आंसर इसलिए नहीं होगा, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे आता है माइनस रहता है तो बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला पहले बड़ा में से छोटा घटाते हैं, यानी 5 और -3 करेंगे और ये रूट देंगे। बड़ा में से छोटा को घटाना, बड़ा में से छोटा को घटाना। जब इसको होल स्क्वायर कर दोगे, अगर चेक करना है 5 - √3, ये देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब प्लसों में 4 होता है, माइनसों में 4 होता है, क्योंकि 4 + 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो +16 ही मिलेगा। इस प्रकार 16 का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में 4 होता है। बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में लिखेंगे। माइनस के कंडीशन में ये आंसर हो गया दोस्तों। अब आगे आइए, 2 चीज तो आपने जाना, प्लस और माइनस। अब माइनस और प्लस का खेल तो समझ गए। अब खेल समझना है कि 2 रहेगा तभी बनेगा ना, नहीं 2 नहीं रहेगा तो 2 लाएंगे। और वो कैसे लाएंगे, ऐसे लाना है। अब देखिए ये हटाते हैं, सब यहीं पे खेल होगा, सब यहीं पे। आइए तीसरा प्रश्न है 10 + 3। यहां देखिए ऐसे लिख देते हैं 10 + 3 √4 का वर्गमूल, या रूट दिया हो रहेगा, रूट दिया हो रहेगा, इसी का ना निकालना है रूट। रूट तो यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन दी हुई है। प्लस में है, आपको तो मालूम है, प्लस में बड़ा छोटा सा मतलब नहीं, प्लस बीच में रखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 है और 3 है, हमको 2 लाना है, तो 10 प्लस जो लाना है ना, देखिए ये 3 है और 3 को 2 लाना है ना, 2/2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा कि नहीं, ये 2 आ गया ना, क्योंकि 2 रहना चाहिए। सिर्फ यही चीज ध्यान देना, और कुछ कटने जोड़ने घटाने लायक रहेगा तो कमों से, ये नहीं कि 2/2 होता है, जो भी हो आपको 2 लाना चाहिए। तो 2 लाना है तो 3 × 2/2 लिख दिए और √4 है। हाँ ये प्रश्न यार बकलोल लाइसेंस दे दिया। देखो तो 10 तो 10 है प्लस 3 है, इसको ऐसे बनाने, ये √4 है। √4 का 4 के वर्गमूल 2 तो बाहर खुद हो जाएगा, तो 10 + 3 दूनी 6, तो 10 6 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 ऑप्शन है कि नहीं, सी आंसर हो गया। खैर अगर मान लिए यहाँ √4 दिया हो तो 4 के तो खुद बाहर हो जा रहे, तो ये नियमों कायदा लगाने जाएंगे। लेकिन मान लिए कि √4 दिया हुआ है, √4 के जगह पर दूसरा रहेगा तो देख लो दे दिया है, क्वेश्चन कहीं से लिया हूं तो हो गया, तो अलग बात है। तो ऐसे ही आ गया, क्योंकि इसका वर्गमूल ऐसे निकाला था ना, अंदर में 16 आ जा रहा है, 4 के 2 नहीं बाहर होगा, 3 × 2। देखिए 3 √4 का मतलब कुछ और है और क्यूब √4 का मतलब कुछ और है।
ये ध्यान दीजिएगा। ये क्यूब रूट 4 का मतलब है कि अंदर एक ही तरह का 3 गो रहेगा तो एगो बाहर निकलेगा। इसका मतलब है कि 3 गुने है इसके वैल्यू, यानी यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, 2 यानी 2 को एगो बाहर, तो 2 दूनी 4, तो 2 बाहर होता है, 3 दूनी 6, तो ऐसे हो गया 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल 4, तो आंसर क्लियर ऐसे ही हो गया। लेकिन मान लिए कि ये 4 नहीं रहता, 4 नहीं रहता, इसी प्रश्न में समझिए 4 नहीं रहता और यहाँ 2 नहीं है तो कैसे बनाते? 4 के जब 5 रहता, मान लिया जो भी रहता 5 लिख दूं क्या? नहीं, वो सेट किया हुआ रहता है, खैर ऐसे रहने दीजिए। तो 2 लाने के लिए 2/2 कर देंगे, ठीक। 10 प्लस हमको 2 चाहिए तो 2 को 2 रहने दिए, 2 तो रहेगा ही, और रूट बाकी को अंदर ले जाएंगे। रूट 4 तो पहले से है गुण है, यहाँ क्या बच गया? 3 बचा और एगो नीचे 2 बचा, तो 3 अंदर जाएगा। बाहर क्यों निकला था? 3 बाहर निकलने का मतलब क्या है? 3 बाहर निकलने का मतलब क्या है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, और 2 को एगो 2 बाहर है, यानी अंदर जाएगा तो 2 को हो जाएगा। वो बता रहा है, ये कर नहीं बताता है, 2 छिपाओ यानी अंदर जाएगा तो 2, तो 3 अंदर जाएगा तो 2 को 3 हो जाएगा, और नीचे में है तो नीचे ऐसे लेना, 2 को 2 हो जाएगा, बाकी एगो 2 बच गया। ये 2 को फिक्स कर दिए, ये 2 तो फिक्स हो गया, ये 3/2 गया, 3/2 3/2 बस। अब 10 प्लस यहाँ 2 तो आ गया, और यहाँ देखिए 4 3 और 3 कीजिए 36 और 2 दूनी 4, ठीक। ए तो कट के तो ऐसे बाहर हो जा रहा है दोस्त, 4 से 9 मरतबे काट दीजिए। मान लिया 10 प्लस 2 हमको रूट में ही रखना है, ये प्रश्न गलत नहीं है। 4 के तो 2 बाहर पहले ही हो जा रहा था, बकलोल बना रहा था, 4 आंसर ऐसे हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, कट रहा है तो 9 आ गया। अब देखिए गुणनखंड कीजिए, उसी पहले वाला फॉर्म में आ गया कि नहीं? 2√9 है, और 2√9 का भी तो ऐसे ही बता दिए। 9 के तो वर्गमूल 3 बाहर ऐसे हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल, जिसका वर्गमूल होगा तो बाहर निकाल के ऐसे ही निकाल लोगे। खैर अब देखिए, यहां 10 है, ठीक। अब आपको देखना है दोस्तों, ये 9 का गुणनखंड कीजिए। 2 रूट में आ गया 9 का, 9 1 न होगा, 3 गुने 3 9। 2 गुणनखंड ऐसा करेंगे कि गुना करे तो ए आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो ए आना चाहिए। आ गया कि नहीं? और यही 9 और प्लस 1 लिख दीजिए, और दोनों को रूट कर दीजिए। तो 9 का 3 और 1 का 1, 9 का वर्गमूल 3, 1 का 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब माइनस रहेगा तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइएगा। ये 4 आंसर आया कि नहीं? ऐसे कोई जरूरी नहीं था इसका निकालना, 4 का वर्गमूल तो 2 पहले वैसे ही हो जा रहा है, लेकिन खैर ऐसा दे देगा तो इस तरह से बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, आएगा बहुत सारा। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, कमेंट में तो बताइएगा। चलिए यहाँ देखिए, ये इसी से हम समझ जाएंगे। 8 है और 3√7 है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है व्हाट? 8 जोड़ 3√7। सबसे पहले ये भी देख लेना कि रूट में जो है वो पूरा बाहर तो न हो जा रहा है, नहीं 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 भी नहीं है, तो 7 का गुणनखंड 7 और 1 तो हो जाता है कि 7 और 1 8 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 2 है नहीं। 2 रहेगा तब, तो 2 लाने के लिए सबसे पहले 8 और प्लस हम बताए हैं कि 2 से ऊपर भी गुना कर दो और नीचे भी गुना कर दो, और √7 रहने दो। ठीक, आप समझ रहे होंगे। प्लस और माइनस में केवल एक ही फर्क है, माइनस रहेगा तो जो नीचे आता है 2 गुणनखंड ओकरा में से बड़का वाला पहले लिख देना, बड़का वाला लिख देना पहले, समझा? बस बड़ा वाला आई। हाँ अब देखिए यहाँ 2 रखना है, 2 तो हम रहने देंगे, अब बाकी ये 3/2 जाएगा तो 7 गुने 3/2 2 गो रहेगा, अंदर होगा, 2 गो अंदर होगा, क्योंकि ये गो निकला है यानी 2 गो अंदर था तब निकला है, तो 3/2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 बार कर देंगे। एकदम डायरेक्ट ऐसे याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कितना स्टेप लिखना है, हर एक स्टेप लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। 8 + 2 रूट स्टेप को छलांग मारो, छलांग। ये देखिए गुना कर दीजिए, 7 3 और 3 9, 9 से 7 63 और बाई 4 हो रहा है ना, 63/4 हो रहा है। ठीक, अब आप देखिए यहां पे 4 जो है ना, 4 के लिए देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है 63/4 को 2 गुणनखंड कीजिए कि गुना करे तो ए आना चाहिए और जोड़े तो ए आना चाहिए।
तो 63 को 9 गुने 7 तो आप लिख सकते हैं, ऐसे ना खंड कीजिएगा 63। अब क्या करेंगे, अब घबरा जाओगे कि 63/4 आ गया, तो 63/4 को हम कैसे करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 63/4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 9 और 7 में गुना करेंगे तो 63 हो जा रहा है, अब नीचे 2 गुने 2। अब 9/2 और गुने 7/2 तो 63/4 आ जाएगा ना। 9/2 यहीं से पता चला, 9/2 और 7/2 और क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 और एलसीएम 2 रहेगा तो 8 आएगा कि नहीं, हो गया। यहाँ 2 है, 63/4 को हम ऐसे 9/2 गुने 7/2 लिख देंगे। कैसे करेंगे, तो ऊपर वाला 9 गुने 7 लिख दीजिए और नीचे 2 गुने 2 सेम कर दीजिए। एलसीएम सेम हो तो देख लीजिएगा जोड़कर, और 2 से भाग लग रहा है तो 8 आ जा रहा है, 2 से भाग लग रहा है तो 8 आ जा रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एगो 9/2 हो गया और एगो 7/2 हो गया। इसको रूट में ऐसे कर देंगे, रूट में हम कर दिए, अब बीच में प्लस दे दिए, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। क्या ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, इस चीज को घेर लो, आगे बढ़ेंगे। अब जान रहे थे कि जोड़ने पे आना चाहिए, ठीक। अब आगे क्या बढ़ेंगे, देखिए √9 और √2, √7 और √2 कर सकते हैं, ठीक। देखिए √2 एलसीएम ले लेंगे ऐसे, √2 इन 9 का तो 3 √9 रहेगा और √7 ये 3 बाहर हो गया। अब आप यहां देखिए, अब ये 3 + √7/2 यहां है कि नहीं, आंसर हो गया। यह भी नहीं देगा तो परमेयकरण, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, और √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो √2 से जैसे नीचे हर का परमेय बनाना, तो हर का जब हम परमेय बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, 2 गो के 1 2 हो गया, और जब √2 से 3 में गुना करेंगे तो 3√2 अब प्लस √7 और √2 मल्टीप्लाई होता है √14, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी कॉमन भी, यह भी आंसर हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिए कि इस तरह से आपको बनाना होगा दोस्तों। कभी भी गुना करने पर रूट अंदर में जो है वो मिलना चाहिए और जोड़ने पर वो मिलना चाहिए। जैसे देखिए अगला प्रश्न देखिए, 1/√3 + √2 है, इस तरह का भी प्रश्न आता है। √3 + √2 है, 1/, है 4/, है 6/, है, उससे मतलब नहीं है ना, √3 + √2 है कि नहीं। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाओगे, तो इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन जो जिस तरह से दिया हुआ है उसके नीचे क्या छिपा हुआ है, सब में नीचे परमेय है, एक ही छिपा हुआ। परमेय का मतलब परमेय संख्या, हर परमेय है, हर का परमेयकरण करने के लिए आप इसको क्या कीजिएगा, लॉन्ग में बनाइएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान देना है कि जो नीचे है ना वही लिख दिया जाता है, जो नीचे है वही लिख दिया जाता है, ऊपर नीचे दोनों। अब माइनस साइन प्लस है तो माइनस ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। ऐसा करने पर एक चीज मिलता है नीचे, एक मिलता है नीचे a + b मिलता है, और एक मिलता है a - b, जिसका वैल्यू होता है a² - b²। इस a² और b² के कारण नीचे क्या होता है, 2 का 1 बाहर हो जाता है, बाहर होकर बगल परमेय बन जाता है, अपरमेय से क्या बन जाता है, परमेय बन जाता है। इसे एक फॉर्म मिलता है। क्या इतना करने जाओगे, नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक ना। देखिए जो नीचे रहेगा सिर्फ प्लस में है, माइनस करके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब इससे पता चलता है a + b a - b, चाहे एक जगह पर किसी भी तरह का हो, सेम रहना चाहिए। समझे, बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी नीचे √3 का स्क्वायर माइनस a + b a - b, a² - b² √2 का स्क्वायर। और ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, ऐसा नहीं कि ऊपर जो रहता है वही लिख दिया जाता है। यहाँ 1 है तो 1 से गुना करने में वही रह जाएगा, 2 रहेगा तो 2 से दोनों में गुना, ब्रैकेट करके 2 लिख देंगे, √3 - √2। अब आप देखिए √3 - √2 क्लियर तो है, और 3 2 गो के 1 बाहर और 2 गो 2 के 1 2 बाहर, तो √3 - √2 ये क्या हुआ, 3 में से 1 2 गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो ये आंसर हो गया। लेकिन दोस्त एक चीज ध्यान दीजिएगा, √3 - √2 यहाँ पे 2 3 कुछ लगा हो रहा है तो नीचे हमेशा 1 ही नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आ सकता है, वो डिपेंड करता है, स्क्वायर करेंगे। अब इसको क्या ऐसे बनाओगे, नहीं, इसको डायरेक्ट आप जानते हैं कि जो नीचे है ऊपर जो भी है 1 है, 1 से गुना हो जाएगा किस में, नीचे जो है उसको माइनस करके लिख देना है और नीचे वर्ग कर देना है। और 1 का डिफरेंट है ना, 1 ही का है, 3 में से 2 गया, 1 का डिफरेंट है तो हमेशा 1 ही आएगा। ये आंसर हो गया √3 - √2, चाहे स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। क्या ऐसे लिखना जरूरी नहीं है? 3 है तो 3 और माइनस 2। अगर यहाँ मान लिया 9 है, यहाँ 4 है, तो 9 माइनस 4 यानी 5 हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है। यहाँ 2 है तो 2 से ऊपर गुना हो जाएगा। हमको आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा, हमें भी मजा आता है। उसी तरह के मजा आता है जिस तरह से देखने में मजा आता है। क्या देखने में मजा आता है? दिखाने में जिसको मजा आ रहा है उसको देखने में क्या गुनाह है? समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए आज ऐसा हो गया है, सबसे बेस्ट हम लड़कों को मानते हैं। चलिए देखिए 1/√3 प्लस 2 हो गया। इसी प्रकार देखिए 2 5 माइनस √3 है। एकदम शॉर्ट में एकदम तुरंत बताऊं कैसे लिखना नहीं है, तो डायरेक्ट आप एकदम कैलकुलेट कीजिए। यहाँ देखिए पर में अपर में है, अपर में या 2 हमें पहले बोले ऊपर 2 विरासत है 4 1 है तो कोई फर्क नहीं है। हम बताए थे कि 2 से गुना हो जाएगी, साइन को केवल चेंज कर दीजिए, साइन को चेंज कर दिया, ठीक। तो माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यही ना 25 माइनस 9 सॉरी 2 गो के एगो और 2 गो के एगो लिख दिए ना। 5 2 गो 5 के और 3 2 गो के एगो 2 गो के एगो, बस 2 गुने √5 प्लस √3 लिखने की जरूरत नहीं है। और नीचे 5 में से 3 गया, 2 आ सकता है 4 आ सकता है 6, मतलब किसी तरह का रहेगा। आइए 2 कट गया, ऐसा नहीं तो √5 प्लस √3 साइन चेंज केवल करना है, आगे के नहीं। √5 प्लस √3 माइनस है तो प्लस। अब देखिए एक चीज और आइए, एक प्रश्न और है। √5 प्लस 2√6 माइनस 1/√5 प्लस 2√6 ये वर्गमूल। ये देखिए पूरा है ऐसे ऐसे, ये 5 है, यहाँ क्या है 5 है, इसका वैल्यू निकालना है। अब आप सोचिए बाप रे बाप इतना बड़ा है, वर्गीकरण कैसे करें? तो पहले ही से रूट चढ़ा हुआ, अलग अलग रहता था ना, प्लस का माइनस से ऊपर नीचे गुना करते हैं, मालूम है? यही सोच आ रहा होगा आपका माइंड में, लेकिन इसी समाधान करने से पहले आप इसको समाधान करने के लिए पढ़ चुके हैं। आपको पहले ही वर्गमूल निकालने की बात कहा हूं। ये जब रूट रूट को हटाने के लिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, नीचे है ऊपर से मतलब नहीं है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा। ऐसे एलसीएम लेंगे 1 तो यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा तो रूट से 2 से 5 प्लस 2√6 बच जाएगा। बहुत तरह की प्रोसेस है, बहुत तरह के प्रोसेस है जो आप यहाँ लागू कर सकते हैं, लेकिन ये इसके लिए तो अलग करना ही होगा, रूट हटाना ही होगा। देखिए दोनों को हटा दीजिए, सेम है प्लस है, ठीक है 2 है, ये है वाला नियम। 2 3 दूनी 6, 3 2 आप जानते हैं। अब क्या 3 2 लिखेंगे ना, ये जानते हैं 3 दूनी 6 और 3 और 2 जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो √3 अब प्लस √2 पहले ही बताया ना, ये दोनों को रूट कर दीजिए, अब बीच में प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू यह हुआ। तो माइनस 1/, माइनस इधर जो भी रहेगा प्लस में उस सब के लिए माइनस से मल्टीप्लाई होता है। यहां भी नीचे हम क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 लिख सकते हैं। अब देखिए √3 प्लस √2 ये रहने दीजिए, ये माइनस। अब आपको ये ब्रैकेट में रखना है, ये हम क्या बताए हैं, नीचे प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे हर का परमेकरण करना, हर का परमेकरण में आप प्लस है तो माइनस, यहाँ 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट लिख दिए। और वैसे 2 रहता है तो 2 से गुना करते, 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो √3 माइनस √2 कर दिए। आइए 2 गो के एगो निकाले, आइए 2 गो के एगो, तो 3 में से 2 गया 1 हट गया, डायरेक्ट 3 में से 2 गया 1 हट गया। अब देखिए √3 प्लस √2, आइए माइनस √3 और माइनस प्लस √2, क्योंकि जो भी प्रश्न जो भी टर्म आएंगे उस सब के साथ ही माइनस का साइन लगा हुआ है। ये देखिए -3 और -3 +3 कैंसिल, √2 2√2 आ गया, 2√2 ये आंसर हो गया, समझे 2√2। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। थैंक्स दोस्तों, इसी तरह से बने रहिए, फिर हम कोई ना कोई और टॉपिक लेकर आ रहे हैं शॉर्ट में, इससे एक प्रश्न इस तरह के पूछा जाता है। अगर कोई डाउट रहा हो दोस्त तो ऐसे ही नहीं जाना है, कमेंट कर देना है, अगली बार फिर यही वीडियो आ जाएगा। अगर जहां प्रॉब्लम की यहाँ मेरे को नहीं समझ में आया, हाँ कहीं मैंने बताया √4 था या 2 लगा हुआ था, नियम से बता दिया, लेकिन ध्यान दीजिए √4 के पहले ही 2 बाहर हो जाता था, 2 दूनी 4, वो मैं इसलिए एक कॉन्सेप्ट, वो प्रश्न जहां से संग्रह किया गया था प्रश्न में उस तरह से है, आप समझ रहे होंगे इस बात को, लेकिन बनाएंगे इस तरह से, ठीक। जो कैलकुलेट देखिए
बहुत बड़े बड़े मैथ हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट सबको मालूम हो जाता है। गलत कहां होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन डिपेंड करता है चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे, 4 अलजेब्रिक नियम जो है जोड़ घटाओ गुना भाग। बस समझ गए होंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, सब बन जाएगा। थैंक यू।